नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रतापगढ़ में आज फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। जगह जगह प्रत्याशियों के समर्थकों में मारपीट और मतपेटियों में पानी डालने की घटनाएं सामने आई। कहीं लाठी डंडे चले तो कहीं पत्थरबाजी हुई। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं पट्टी विकास क्षेत्र के बिरौती बूथ से, जहां आज मतदान शुरू होने के करीब 1.5 घंटे बाद प्रधान पद के प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद मिश्र और राम आश्रय के बीच फर्जी वोटिंग एवं बूथ कैप्चरिंग को लेकर टकराव हो गया। दोनों प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्ष के समर्थक बूथ के आसपास पड़े हुए डंडे को उठाकर एक दूसरे को मारने पीटने लगे। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले। अराजक तत्वों ने मतदान देने के लिए कतार में लगी महिला वोटरों के आंख में लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, तो वहीं पुरुष वोटरों को पीटकर बूथ से खदेड़ दिया। इससे भगदड़ मच गई। इस दौरान प्रत्याशी समर्थकों ने मतदान केंद्र के भीतर तोड़फोड़ करते हुए जमकर बवाल किया और मतपेटी लूटने का भी प्रयास किया, जिससे हालात बेकाबू होने लगे। जिस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने डंडा पटकते हुए अराजक तत्वों को खदेड़ा तो मतदान शुरू हो सका। पंचायत चुनाव के दिन आज छिटपिट घटनाओं के बीच कई बड़ी घटनाएं भी हो गई। विकासखंड काला काकर के बरियावा बूथ पर 2 घंटे से धूप में खड़ी महिलाओं ने जब देखा कि बूथ के अंदर कुछ लोग काफ़ी देर से एक प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर रहे हैं तो वह आक्रोशित हो उठी। सैकड़ों आक्रोशित महिलाओं ने प्राथमिक विद्यालय बरियावा में बने चारों बूथ की मतपेटिका तोड़कर मतपत्रों में आग लगाते हुए एक पीठासीन अधिकारी को जमकर पीटा। सूचना मिलते ही जोनल मजिस्ट्रेट विजय शंकर त्रिपाठी के साथ भारी भरकम पुलिस मौके पर पहुंची। तब भी महिलाएं मतदान केंद्र में ही डेरा जमाए हुई थी। महिलाओं का आरोप था कि बूथ पर मतदान कराने या निर्वाचन कर्मचारी एक प्रत्याशी के पक्ष में स्वयं बैलेट पेपर पर मुहर मार रहा था। विरोध करने पर सुरक्षा में लगे कर्मी मारपीट करने लगे, जिस पर यह घटना हुई। थोड़ी देर बाद एसडीएम कुंडा जलराजन चौधरी महिला आरपीएफ जवानों के साथ मौके पर पहुंचे तो महिला पुलिस देखकर परिसर में डटी महिलाएं एक एक कर अपने घरों के लिए रवाना हो गई। बूथ पर आगजनी को लेकर पूरे गांव में दहशत का माहौल बना रहा। जोनल मजिस्ट्रेट विजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि पूछताछ के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी, जिसके आदेश के बाद आगे का कार्य किया जाएगा। इसी तरह बाघराय थाना क्षेत्र के कर्माजीत पट्टी गांव में एक अराजक महिला ने मतपेटी में स्याही डाल दिया। इस बूथ पर मतदान शुरू होते ही विवाद होने लगा था। इसी बीच गांव की एक महिला ने मतदान कक्ष में घुसकर मतपेटी में स्याही डाल दी, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद मतदान स्थल पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने स्याही डालने वाली महिला और प्रत्याशी के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर मानिकपुर इलाके से है, जहां वर्तमान प्रधान पर ग्रामीणों ने फर्जी एजेंट का पास बनाकर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के जाखामई गांव का है, जहां मतदान शुरू होते ही ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि निवर्तमान प्रधान फर्जी एजेंटों के साथ वोटिंग में गड़बड़ी कर रहा है। वहीं मानिकपुर थाना क्षेत्र के ही एमआईएस में ऊंचे गाँव में मतदाता सूची से 2 पन्ने गायब होने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मतदान करने पहुंचे आक्रोशित ग्रामीणों ने बूथ के बाहर ही चुनाव आयोग के मुर्दाबाद के नारे लगाए। भारी हंगामे के बीच जिम्मेदार अधिकारी लापता दिखे। आगे रुक करते हैं कुंडा की ओर, जहां मतदान के दौरान दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में मतपेटियों में पानी डालने के साथ ही निर्वाचन कर्मियों के साथ मारपीट की। मामला कुंडा कोतवाली क्षेत्र के अघिया गांव का है, जहां मतदान के दौरान एक दबंग प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पहुंचा और मतदान कक्ष के अंदर पहुंचकर मतपेटी में पानी डाल दिया। विरोध करने पर निर्वाचन कर्मियों के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, दबंगों ने वहां मौजूद प्रधान प्रत्याशी और मतदाताओं के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद आक्रोशित मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार करते हुए कुंडा कोतवाली के सामने चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आक्रोशित मतदाताओं ने दबंग प्रधान प्रत्याशी और उसके गुर्गों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती वो थाना छोड़कर नहीं जाएंगे। पुलिस के काफी समझाने के बाद मतदाताओं का आक्रोश शांत हुआ। वहीं दूसरी ओर कुंडा कोतवाली क्षेत्र के काजीपुर करम हुसैन गाँव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने पोलिंग बूथ पर जमकर हंगामा किया। देखते ही देखते 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान बूथ के अंदर गड़बड़ी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें पीठासीन अधिकारी को घेरे हुए कुछ लोग दिख रहे हैं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी उठता है कि चुनाव आयोग की सारी हनक वोटिंग के दिन क्यों धराशायी हो जाती है।
इस बार के पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग हाँफता दिख रहा है और जगह जगह अव्यवस्थाओं का बोलबाला दिखा। कुंडा कोतवाली इलाके के शेखपुर गांव में 3 घंटे की देरी से मतदान शुरू हो सका। इस दौरान प्रत्याशी आक्रोशित दिखे और मतदाताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी तरह कुंडा कोतवाली क्षेत्र के रैयापुर में भी बैलेट पेपर बदल जाने के कारण 3 घंटे देरी से मतदान शुरू हो सका। इस दौरान प्रत्याशी लगातार निर्वाचन अधिकारियों को फोन लगाते रहे, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी से बात नहीं हो रही थी, जिससे प्रत्याशी खासा परेशान भी थे। काफ़ी देर बाद जब मतपत्र पहुंचे तो लगभग 11 बजे से मतदान शुरू हो सका। इसी तरह हथगवां थाना क्षेत्र के पुरने मऊ में भी काफ़ी देर के बाद पोलिंग पार्टी पहुंची। पोलिंग पार्टियों के देरी से पहुंचने के कारण प्रत्याशी और मतदाताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा। अगली खबर पट्टी इलाके से है, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने मतदान किया। कैबिनेट मंत्री ने अपनी पत्नी के साथ पट्टी इलाके के सर्वजीत बूथ पर मतदान किया। चूँकि अभी मतदान चल रहा है इसलिए कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं अपने जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरा गृह ग्राम है सर्वजीतपुर, वहाँ पर पंचायत के चुनाव में ग्राम प्रधान का और जिला पंचायत के सदस्य का 2 चुनाव हो रहा है। जिला पंचायत के सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है और ग्राम प्रधान में हमारे ही परिवार के, हमारे भाई भतीजे और रिश्तेदार अंतपुर से हैं, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये धर्म संकट था हमारे सामने कि सब हमारे थे और ये गांव हमारा है। तो इस बार पंचायत के चुनाव में हमने अपने को बहुत अलग रखा, दूर रखा, अपने को न्यूट्रल रखा कि क्षेत्र की जनता अपने इस पंचायत के प्रतिनिधियों को अपने मन से चुने और जिनको ये चुनेंगे उन्हें सेवा का अवसर मिलेगा। अगली खबर लालगंज कोतवाली क्षेत्र से है, जहां खंडवा पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और पुलिस टीम पर पथराव करते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए ग्रामीणों को खदेड़ दिया। निर्वाचन कर्मचारियों ने अपनी जान बचाने के लिए मतदान कक्ष को अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान 3 घंटे तक मतदान बाधित रहा। वहीं दूसरी ओर संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के पुरैली मखदूमपुर में पोलिंग बूथ से दबंग मतपत्र की गड्डियां लूट ले गए। मतदान के दौरान प्रधान पद के प्रत्याशियों के 2 गुटों में टकराव होने के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसके बीच प्रधान प्रत्याशी के भाई ने मतपत्रों की गड्डियां लूट ली। इस दौरान जमकर बवाल हुआ और अतिरिक्त फोर्स बुलाना पड़ा। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने प्रत्याशियों के घर छापेमारी कर एक प्रधान प्रत्याशी के घर से मतपत्र की गड्डियों को बरामद कर लिया, जिसके बाद प्रत्याशी के भाई को हिरासत में लेकर पुलिस मतदान केंद्र पहुंची और मतपत्रों की गिनती कराई। जगह जगह हंगामे के बीच बाबागंज ब्लॉक के कोटा भवानीगंज पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर प्रधान के 2 प्रत्याशियों के बीच मारपीट होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस फोर्स के सामने ही पोलिंग बूथ अखाड़ा बन गया और दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो आपके सामने है। आज पंचायत चुनाव के मतदान में जगह जगह मारपीट और मतपेटियों में पानी स्याही डालने के साथ साथ मतपेटी लूटने की घटनाएं सामने आई। घटनाएं इतनी ज़्यादा थी कि सभी खबरों को वीडियो में शामिल करना मुश्किल था, लेकिन आज के मतदान में चुनाव आयोग हाँफता रहा और दबंग तांडव मचाते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।